कोई भी व्यवहारिक पक्ष की हो, आध्यात्मिक पक्ष की हो, समाज सुधार की हो, सभी विषयों पर गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर विवेचन किया है। तो आज इस साखी पर भी हम गुरुदेव जी की व्याख्या सुनेंगे। पहले मैं सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी आप सबके बीच रखूं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ससासर नहीं देखे कोई, सर शीतलताए कह होई। शशा कहे सुनहु रे भाई, शून्य समान चला जग जाई। साक्षर के माध्यम से सदगुरु क्या कह रहे हैं कि लोग जल को नहीं देखते। ससा सर का अर्थ होता है जल। यहाँ पर बीजक में सर का अर्थ जल बताए हैं। साहिब कह रहे हैं कि लोग जल को नहीं देखते। क्या नहीं देखते कि जल की शीतलता और जल अलग अलग नहीं है, एक ही। कोई कहे जल और शीतलता अलग अलग है तो वो गलत व्याख्या कर रहा है। भाई मिश्री और मिश्री की मिठास एक ही चीज है। मिश्री है तो उसकी मिठास है, और मिठास चाहिए तो मिश्री भी चाहिए। मिश्री का हो, चीनी का हो, कुछ भी। इसी प्रकार से शीतलता और जल एक ही चीज है, एक के बिना ये दूसरा अधूरा है। अर्थात जल का स्वभाव ही है शीतलता। इसी प्रकार साहेब जल के बारे में नहीं बता रहे हैं, है ना। साहेब यह बता रहे हैं हम सबको भौतिक या वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए जल का उदाहरण नहीं दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी जल का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जीव में ही शीतलता है, शांति है, प्रसन्नता है, निर्मलता है, पवित्रता है, एक रसता है, अमरता है। जो सारी चीजें हमें बड़ी प्रिय लगती हैं, ये सारी चीजें कहाँ हैं? जीव के पास, जीव के स्वरूप में। हम कहाँ खोज रहे हैं? कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरा में, मोर हीरा हेराए गयो कचरा में। ये सब कचड़ा कह रहा है साहेब। कचड़ा क्या है? विषय, भोग, वासना। इस कचड़े में तुम्हारा हीरा खो गया और तुम कहाँ खोज रहे हो? बाहर। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। पारख मतलब परख दृष्टि, विवेक दृष्टि, समझ। कौन सी समझ? कि मुझसे बाहर कहीं कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, सुख शांति, अमरता, प्रसन्नता नहीं है। यदि मैं बाहर खोजता हूँ तो कभी मिलने, खोजती हूँ, मिलने वाला नहीं है। आज तक नहीं मिला किसी को। वो तो केवल मान्यता है हमारी, हम मान बैठे कि मिलेगा वहां से। या थोड़ा सा सात्विक कोई कार्य करते हैं तो मन को संतोष या प्रसन्नता मिलती है कि आज व्रत है, आज उपवास है, आज तीर्थ में जा रहे हैं, आज नदी नहाने जा रहे हैं, आज कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें प्रसन्नता तो होती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे भोगों से क्षणिक सुख मिलता है, वृत्ति स्थिर होती है, इंद्रियों के क्षणिक भोग में, सुख में हम समझ लेते हैं कि बस यही सुख है। लेकिन अगले क्षण वो सुख कई गुना हमको दुख देता है, नहीं देता है। इसलिए साहिब ने कहा अल्प सुख है और दुख आदि अंता। लेकिन हमारा मन भूला है उन्मत्त हाथी की तरह। उन्मत्त हाथी को यह पता नहीं चलता कि हाथनी नकली है कि असली है, और स्पर्श सुख के लिए वो दौड़ करके जाता है। कामांध हाथी, उसको पता ही नहीं चलता, और गड्ढे में गिर करके पीलवान के हाथों जीवन भर एक अंकुश के इशारे पर चलता है। इसी प्रकार से जीव यह नहीं समझ पा रहा, हम और आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जितनी भी शांति या सुख की हम चर्चा करते हैं, मोक्ष या कल्याण की या मुक्ति की हम अभिलाषा करते हैं, वो बाहर से नहीं मिलेगी, वो एक साधना करनी पड़ेगी। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग।
कबीर साहिब जी उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं, बड़ा सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण कह रहे हैं? ज्यों तिल माही तेल है, तिली के अंदर तेल है, तिल होता है ना, उसके अंदर में तेल होता है, दिखाई देता है? नहीं देता। सरसों के अंदर में तेल होता है, दिखाई देता है? फल्ली के अंदर में तेल होता है, नारियल के अंदर में तेल होता है, सोयाबीन के अंदर में तेल होता है। ये सबका तेल खाते हो कि नहीं खाते हो? ऐसे निकल आएगा, चक्की वक्की में पीस लेना उसको या सिलबट्टा में, और थोड़ा सा उसमें कपड़े में निचोड़ करके तेल निकाल लेना और रोज सब्जी छौंक लेना, भजिया पूड़ी बना लेना। संभव है? नहीं। साहिब कह रहे ज्यों तिल माही तेल है। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर में आग दिखाई देती है? देती है? नहीं देती। लेकिन है कि नहीं? पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? चकमक पत्थर से आग पैदा करते थे, चाहे वो बारिश का समय हो, चाहे ठंडी का समय हो, चाहे गर्मी का। ये उस पर रुई रखते थे, उसकी रुई रखते थे, क्या क्या कहते हैं, सेमल की, है ना? सेमल की रुई बहुत गर्म होती है। कोई यदि उसका तकिया बनाकर सिराहने लगा के सो जाए तो सिर दर्द हो जाता है, मैंने अनुभव किया है। कई बार ऐसे होता है, सिर में दर्द क्यों होता है? तो वो सिराहने के कारण से होता है, और वो गर्म सिराहना, सेमल का जो कपास होता है, रुई होती है, बहुत गर्म होती है, उसको सिर पर लगा करके नहीं सोना चाहिए। तो मैं ये कह रही थी, उसको लगा करके चकमक पत्थर से आग पैदा की जाती है। मैंने इसको बचपन में देखा है, जब मेरी बिल्कुल छोटी अवस्था थी इस शरीर की। तो एक हमारे परिवार के, पूरे परिवार के जो गाय भैंस हैं उसको चराने वाला ले जाते थे पहले चराने के लिए। अब तो गाय भैंस ही खत्म होती जा रही है, बड़ा विडम्बना है। कृष्ण को तो पूजते हैं, लेकिन कृष्ण की गौओं को आज कोई नहीं पूछ रहा। कृष्ण की पूजा कितनी हो रही, लेकिन गाय, गौरक्षा, गौपालन, इसलिए उनको गोपाल कहते थे। गौ को पालते थे, गोपाल कहते थे उनको, आज भी कहते हैं। उन्होंने इंद्र की पूजा का विरोध किया, लेकिन गोवर्धन की पूजा की, क्योंकि वो जानते थे आज का विज्ञान कहाँ जा रहा है। आज अब गाय भैंस की, बैल की, पाड़ा की जरूरत नहीं है, न उसकी खाद की। कोई डाल रहा है उसका खाद, 3-3, 4-4 फसल ले रहा है, लेकिन शरीर कैसा है? न तुम सुख से, कमा तो बहुत रहे हो, लेकिन सुख से बैठ के खाने का समय नहीं है, और जो खा रहे हो शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं। जो संसाधन इकट्ठे भी कर रहे हो वो तुम्हें जोड़ने वाले नहीं, तोड़ने वाले हैं। आज जो मकान बन रहे हैं, आज जो मोबाइल का उपयोग हो रहा है, आज जो कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, आज जो किसी भी चीज का, गाड़ी मोटर का, सुविधाएं तो बढ़ गई, लेकिन संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। आज किसी के पास समय नहीं है, बस कमाना और डॉक्टरों को देना, पक्के पक्के भवन बनाना, मोबाइल लेना, गाड़ी लेना, और गाड़ी ले लिए तो सबकी अपनी अपनी होना। कई प्रकार की ख्वाहिश, हवस बढ़ती जा रही लोगों की। तो मैं ये कह रही थी, चकमक पत्थर की बात मैंने उसको देखा था, पशु चराने जाता था तो वो कई बार ऐसे ऐसे घर्षण करता था, मारता था ऐसे। चकमक पत्थर थे जो चिंगारी निकलती थी, छोटी सी चिंगारी, तो वो रुई बहुत जल्दी पकड़ लेती थी, उस चिंगारी को सुलग जाती थी वो रुई, और फिर उसको चिलम में रख करके वो आग पैदा करता था, चिलम पीता था चकमक पत्थर से, और उसी से आदमी आग भी पैदा कर लेता है, प्रकाश भी कर लेता है, चूल्हा भी जला लेता है, सारे काम करता है। तो ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। एक प्रयोग के बाद आग पैदा होती है, एक प्रयोग के बाद तिल पैदा होता है। इसी प्रकार से एक प्रयोग के बाद हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा का उद्घाटन होता है। प्रयोग करना पड़ेगा। वो कौन सा प्रयोग है? मन इंद्रियों की चंचलता को, इसमें जो हमने विषयों का, वासनाओं का जो
सैलाब, उसका स्थान हमने जो बड़े सुरक्षित रखा है, उसको भोगों का जो बारंबार हम सेवन कर रहे हैं, जिससे मन इंद्रियां हमारी बिल्कुल कैसी होती जा रही हैं, मलिन होती जा रही हैं। अब जो हम देखेंगे, सुनेंगे, भोगेंगे, सूंघेंगे, चखेंगे, जो भी हम क्रिया करेंगे, उसका चिंतन होगा कि हमारी आत्मा का चिंतन होगा। आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। जो मेहंदी के पात में लाली लखे न कोय, और लाली लखी कबीर ने तो लाल लाल गए होय। मेहंदी के पत्ते में लाली दिखती है किसी को? हरा हरा दिखता है, लेकिन जब पीसते हैं सिल पर तब कैसे दिखती है? वो लाल हो जाती है। तो कहीं से थोड़ी होती, उसी के अंदर है वो लालीपना। इसी प्रकार से जिन संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने अपने अंदर के आत्मा राम का, परमात्मा का उद्घाटन किया, वो ऐसे ही नहीं किया। कैसे किया साहब बता रहे हैं। सर और शीतलता अर्थात जल और उसकी ठंडकता एक ही है। जल से शीतलता हटाई नहीं जा सकती है। यदि जल को गर्म कर दें तो मूल रूप में जल शीतल ही रहता है। खौलता हुआ जल यदि आग पर गिर जाए, आपने कोई पतीले में, कोई पात्र में जल भर के रख दिया, पानी, और वो आग पर रख दिया, और वो आग से गर्मी से खौल रहा, और खौल खौल के गिर रहा है, तो आग बुझती है कि नहीं बुझती? गैस बुझ जाता है, भले उसमें से गैस निकलती रहे, लेकिन गैस बर्नल बुझ जाता है, चूल्हा बुझ जाता है। खौलता हुआ पानी किसी आग पर डाल दो, आग बुझाएगा कि नहीं? तो इसका स्वभाव क्या है? जल का शीतलता है, इसलिए तो आग का विरोधी है वो, इसलिए तो बुझा दिया। तो यदि वो गर्म लग रहा है, आपको लगता है कि जल गर्म है, तो वो जल का स्वभाव नहीं है, वो अग्नि तत्व के कण मिले हैं उसमें, इसलिए वो गर्म हो गया। और रख दो उसको ठंडा करने के लिए। आपको गर्म करने के लिए तो आग की जरूरत, लेकिन ठंडा करने के लिए किसकी जरूरत बताओ? अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में बैठा हुआ परमात्मा अपने आप शांत स्वरूप है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। ये बात लोगों को पचती नहीं, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कुछ करने से कुछ होता है, बिना करे कैसे होगा? बैठे से वह पथ कटे, चला चली नहीं पार। हमारा मन कभी रुकता नहीं विषयों से, इसलिए हमारी शीतलता और शांति का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, किसी प्रकार के मन इंद्रियों में उत्तेजना ना हो, उद्वेग ना हो, द्वंद्व ना हो, तो शांति की अनुभूति होगी कि नहीं होगी बताओ? आपको कुछ नहीं करना है, जो आप कर रहे हैं ना उसको रोकना है। लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, व्यसन कर रहा है, मन इंद्रियों के भोगों में पड़े हैं, कुछ ना कुछ आप भूत और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। सही कह रही हूँ कि नहीं? वर्तमान में कहाँ जी रहे हैं? हम इतना कमा लेते हैं, बैठ करके उस कमाई का कभी आनंद लेते हैं? पहले तो जेब में 100 रुपया नहीं होता था, आज 1000 रुपया लेके, 1 लाख रुपया लेके घूमते हैं, लेकिन बैठ करके नहीं सोचते कि कभी वो भी जमाना था कि जब 1 रुपया 100 रुपया नहीं था हमारी जेब में, आज हजारों रुपया है। तो थोड़ा सा बैठ जाए, उसका अनुभव करें, उसका आनंद लें। बस दौड़ते 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 मर जाते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति ने सुना कि विदेश में जमीन बहुत सस्ती है, तो उसने यहाँ की पूरी जमीन बेच करके सोचा कि वहाँ बहुत सारी खरीदे, यहाँ 1 एकड़ 1 बीघा बिकेगी, तो वहाँ तो 20 बीघा 200 एकड़ मिल जाएगी, तो यहाँ और सस्ती भी है, तो चलो वहीं पर चलते हैं। तो गया, तो जमीन का रेट पूछा, तो बोले 1 घंटा में जितना दौड़ लो उतनी जमीन तुम्हारी, 1 घंटा में जितना दौड़ोगे उतनी जमीन तुम्हारी। तो उसने कहा यदि 2 घंटे, कहा जितना दौड़ना हो, 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे आप जितना दौड़ लोगे उतनी जमीन पर अधिकार तुम्हारा होगा। तो उसने खूंटी गड़ाई और सोचा कि जल्दी से मैं
दौड़ करके आ जाता हूँ, फिर आकर के नहाऊंगा, धोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, विश्राम करूंगा। तो इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, कल तो बैठ के खाना ही है, आज दौड़ लेता हूँ। तो इतना दौड़ा कि थक कर के गिरा और मर गया। लोगों ने कहा बस इतनी ही जमीन जितने में गिरा है ना, इतनी ही इसकी है, इसको यहीं दफना दो। आदमी यही कर रहा है ना। दौड़ने वाले को अपनी मंजिल कहाँ मिलेगी। दौड़ा दौड़ा दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर, कबीर साहब ने कहा। हम दौड़ रहे हैं, भोगों में दौड़े, भोगों में सुख नहीं मिला तो भगवान की तरफ दौड़े, लेकिन दौड़े बाहर आए, भीतर की ओर नहीं आए। एक महात्मा जी थे, बढ़िया सत्संग सुना रहे थे, भक्त लोग सुन रहे थे। भूकंप आया, सब उठ के भागे, अंदर बैठे थे और आवाज हुई, डगमग डगमग हुआ, मकान हिलने लगा। तो सोचे दबके न मर जाए, बाहर भागे। महात्मा जी नहीं भागे, बैठे रहे। जब भूकंप रुका, सब लोग आए, गुरुजी की याद आई, गुरुजी नहीं आए। कहा चलो देखते हैं गुरुजी कैसे नहीं भागे। भाई हम सब लोग भागे, गुरुजी क्यों नहीं भागे। जाके फिर से बैठे, पूछे महाराज हम सब लोग भागे, आप नहीं भागे। गुरुजी ने कहा भाई हम भी भागे थे। कहे ऐसा कैसे गुरुजी, हमने देखा नहीं, कहाँ भागे थे, आप तो यहीं बैठे। और ज्यादा आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम भी भागे थे, आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा हम कहाँ भागे थे। कहे गुरुजी हमें बताओ। कहे भाई उससे ज्यादा सुरक्षित जगह संसार में कोई है नहीं, मैं वहां गया था। गुरुजी से पूछे कि गुरुजी हमें भी बताओ सुरक्षित जगह, सबको सुरक्षित जगह चाहिए। कहे भाई कठिन है। कहे नहीं गुरुजी बताओ तो। कहे भाई तुम भागे बाहर की ओर और हम भागे भीतर की ओर। अपनी आत्मा एक ऐसा घर है, शरीर का घर है, लेकिन हमारा स्वयं का घर कहाँ है, हमारा अपना स्वरूप ही। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। चोखा काम, असली काम, वास्तविक काम, बड़ा काम, श्रेष्ठ काम क्या है, अपने में लौट आओ। टाइम ही नहीं मिलता है अपने में लौटने का। संसार का ऐसा झमेला है कि अपने में लौटने नहीं देता। इसलिए सब छोड़ छाड़ के माता को, पिता को, गांव को, लोक लाज को, दुनिया की सारी चीजों को छोड़ करके आदमी भाग जाता है। ये गांव बस्ती के लोग, ये माता पिता, ये परिवार के लोग सब बांधने वाले हैं, सब डुबाने वाले हैं, सब भटकाने वाले हैं। बाहर का ही ज्ञान कराते हैं, पुत्र का, धन का, संपत्ति का, पद का, प्रतिष्ठा का, इसी का ये लालच देते हैं। इसके बिना नहीं चलेगा बेटा, जीवन नहीं चलेगा। तुम्हारी सेवा बुढ़ापे में कौन करेगा। पता है बुढ़ापा आएगा, कौन सी जन्म कुंडली में पढ़ लिए हो कि बुढ़ापे में रोग लगेगा। और तुम्हारी सेवा तुम्हारी ही संतान करेगी, और कौन वाली संतान करेगी। 2 4 10 पैदा कर लेते हैं, एक दिन उनके यहाँ खाओ, एक दिन सुबह। हमने तो ये भी सुना, हमारे गांव की बात बताऊं, कि सुबह माता पिता दूसरे बेटे के यहाँ खाते हैं और शाम को दूसरे के यहाँ। कोई 1 सप्ताह का लगा देता है, कोई 1 महीने के पारी लगा देता है, कोई 6 महीने की लगा देता है, कोई साल भर की। जिस संतान के लिए संपत्ति का तुमने इतना संग्रह किया, वो संतान तुम्हें 1 महीने 1 दिन खिलाती। ऐसे ही सेवा, जब तुम्हें खिला नहीं सकती, बनता हुआ भोजन रोज नहीं खिला सकती। रोज बना रहे हो कि नहीं, उपास तो नहीं है, तुम माता पिता के लिए थोड़ी बना रहे हो, बना तो पूरे परिवार के लिए रहे हो, अपने बच्चों के लिए बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो, नौकर लगे हैं तो उनके लिए बना रहे हो। लेकिन माता पिता के लिए 1 महीने की ड्यूटी, और सेवा के लिए कितनी बड़ी ड्यूटी लगेगी। जब भोजन के लिए ड्यूटी लगी है, सेवा तो अलग से करनी पड़ती है। कोई बहुत बिरले बिरले होंगे जो रोज माता पिता के कपड़े धोते होंगे। क्या भाई, तो हमारी माता जी अब ठीक है, अपना काम खुद कर लेती। और तुम कितने बड़े हो गए थे,
और हो गई थी तब भी तुम्हारी माँ कपड़े पढ़ती है। हमारी बेटी, हमारा बेटा पढ़ रहा है। क्रिकेट खेलने का शौक, हम कपड़े धो देते हैं, हम एक काम करते हैं कि नहीं करते? अभी भी बड़े हो गए, कार्टून देखने का या मोबाइल देखने का या गप मारने का या इधर उधर समय बर्बाद करने का टाइम है, लेकिन माँ के साथ, पिता के साथ हेल्प करने का टाइम नहीं है, न भाव है। तुम कहते होगे सेवा करेंगे, पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे हो, और नौकरी करके तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे कि रहते हैं, यहाँ रहेंगे तो अलग हो जाएंगे, और नौकरी लग गई तब तो तुम्हें इतनी खुशी होती है, जबकि कितना तुम्हारा मूर्खता है। कहते हैं 3 स्त्रियां पानी भरने गई तालाब पर, तो तालाब का पानी तो पिया नहीं जाता, नहा धो के आई, नल से कहीं बोर से दूर में पानी था, तो तीनों चर्चा कर रही थी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बड़ा अहंकार था उसको, मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत पैसे कमाता है। एक ने कहा मेरा बेटा बहुत बड़ा पहलवान है, एकदम पहलवानी करता है, दूर दूर तक उसका नाम है, ख्याति है, पहलवान है। तीसरे ने कहा मेरा बेटा तो कुछ नहीं है, मजदूर है, लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा है। डॉक्टर आ रहा था, रास्ते में माँ मिली, माँ जल्दी आ, घड़ा ली है, कपड़े ली है, सिर पर घड़ा है, बगल में बाल्टी है कपड़ों की, है ना, नहा के आ रही है, माँ जल्दी आ, भूख लगी, जल्दी से मुझे खा के ड्यूटी पर जाना है, अस्पताल खोलनी है। गाँव की अस्पताल रही होगी, लेकिन अहंकार अब आदमी को। कसरत करने वाला बेटा आया, मुकदर क्या क्या लिए रहते हैं, सब लेके आ रहा था, बॉडी बनी थी बढ़िया, पहलवान तो है। माँ जल्दी आ, भोजन बना, मुझे भूख लगी है। तीसरा बेटा जो आया, जो पढ़ा लिखा नहीं था, ना डॉक्टर था ना पहलवान था, कुछ नहीं था, वो माँ का बेटा था। उसने कहा माँ तू पानी लेने जाती है, ला बाल्टी मुझे दे और एक घड़ा भी मुझे दे, चल तू पीछे पीछे ऐसे है, दिन भर काम करती है, काम अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुझे ये सब करने, सुबह बता देना, अब कल से मैं पानी भर के लाऊंगा, मेरे लिए तो चुटकियों में पानी भरना है, मैं 2-3 घड़ा भर के रख दूंगा, तू घर में नहाना, घर में भोजन बनाना, घर में रहना, तुझे पानी लेने जाने की जरूरत नहीं है। कौन सा बेटा अच्छा तुम्हारा? गरीब का बेटा। बड़े आदमी का बेटा कार में चल रहा है, एसी वाली, और एसी कमरे में रहता है, मेहमान आए, पिताजी बैठे हैं दुकान पे, पिताजी जा रहा है कारखाना, ऑफिस पिताजी संभाल रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ी, अच्छी सब चीज तुम्हारी, सारी जेब खर्ची सब दिए, और एक झाड़ू लगाने वाले का बेटा एग्जाम देता है, फिर वो फॉर्म भरता है, फिर वो इंतजार करता है, लेकिन जब तक वो इंतजार करता है वो अपनी माँ के साथ झाड़ू लगाने जाता है सड़क पर, माँ के साथ। तो कार में बैठा हुआ बाप देखता है, धनी आदमी का बेटे का बाप देखता है कि ये बेटा और ये माँ ज्यादा सुखी है कि मैं ज्यादा सुखी हूँ, मुझे चिंता है कि कारोबार कौन संभालेगा, और बेटा पढ़ भी जाएगा, मान लो जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, बेटा पढ़ भी जाएगा, तो बड़े आदमी के बेटा कहाँ जाते हैं पढ़ने? विदेश। और जो विदेश में पढ़ेगा वो तो विदेशी ही हो जाएगा। हम तो भाई, हम तो चले परदेश, कैसे हैं हम? परदेसी हो गए। परदेश में पढ़ाओगे तो परदेसी हो जाएगा, हॉस्टल में पढ़ाओगे, बच्चों को बचपन से अकेले रखोगे, जिम्मेदारियों से दूर रखोगे, तो वो तुम्हारे यहाँ आके घर में काम नहीं कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर नहीं रहे हैं, मैं देख के सुन के बता रही हूँ, नहीं करते बच्चे। शुरू से तुमने उनको माता पिता से, अपने आप से दूर रखा, घर के परिवार की जिम्मेदारियों से दूर रखा, उनको क्या पता। तुम कहते हो कि बुढ़ापे में सेवा करेंगे, तुम ये बुढ़ापे के लिए, भूत के भविष्य के लिए आज वर्तमान को बर्बाद कर रहे हो। आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इतना तुम शक्ति से बाहर कमा रहे हो
तुम्हें आत्मा के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, शांत होने के बारे में टाइम है? तुम्हें तो दुकान जाना है, तुम्हें तो ऑफिस जाना है, तुम्हें तो खेत जाना है, तुम्हें तो आवश्यकता से अधिक मेहनत करनी है, आवश्यकता से अधिक कमाना है, इच्छा के पीछे दौड़ रहे हैं। जबकि हमारे ऋषियों ने कितना बढ़िया सूत्र दिया, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। तुम अपने पुत्र के लिए कमा नहीं सकते, वो अपनी कमाई, अपना कर्म, अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य, अपना पुरुषार्थ लेकर के आया। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? अब रोते हैं लोग, अरे जवानी में कमाते रहे, अपने मन का नहीं बनाए खाए, अब बुढ़ापे में सोचते हैं कि बनाए तो बहू बनाने नहीं देती। बहू को कहते हैं बेटा ये चीज बना दो, बेटा आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, आज ये चीज बनाना है। पति ये चीज कह रहा है, सास ये चीज कह रही है, अब बूढ़ी सास को खाने को नहीं मिल रहा पसंद का, और मन जा रहा है, तो दुखी है कि नहीं है? बात सही लग रही कि नहीं लग रही? क्यों नहीं खाते? अपनी जिंदगी क्यों नहीं जिए तुम? क्यों कमाते रहे इतना? अपनी जिंदगी की भी तो कोई कीमत है कि नहीं है? अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया कमाने में, खाने में, भोगों के भोगने में। आत्मा और परमात्मा की ऊपर ऊपर पूजा कर लेते हो तुम अशांति के कारण, अगरबत्ती लगा लेते हो, नारियल फुड़वा देते हो, कभी प्रसाद लेने, कभी भक्तों में चले जाते हो तो कभी सत्संग में चले जाते हो। ये मन की अशांति। घर से जब ठोकर लगती है ना फुटबॉल की तरह, तो उचट के थोड़ी देर के लिए उस पाली में चले जाते हो भजन सत्संग में, और वहां से भी फिर इसी पाली में आते हो। फुटबॉल ऐसे ही तो पीटी जाती है, लोगों को मनोरंजन, और बाल पिट रही इधर किधर इधर किधर। तुम भी क्या बन गए? फुटबॉल। जब यहाँ सुख नहीं मिला तो वहां चलेगा, वहां भी कुछ नहीं मिला तो फिर अरे भैया घर गृहस्थी छोड़ी थोड़ी जाती है, ऐसे घर गृहस्थी छोड़ेंगे सब बाबा हो जाएंगे तो बाबा मत हो, लेकिन बाहर मत भटको, भीतर लौटो। हम कौन कहते हैं बाबा बन जाओ? हम तो ये कहते हैं मोह ममता आसक्ति और इंद्रियों की जो व्यर्थ क्रियाएं हैं उसको त्याग करके अंतर्मुखी हो, घर में रहो, परिवार में रहो, जिम्मेदारियों को संभालो, कर्तव्य का निर्वाह करो। तुम भोगी बनकर कर्तव्य का भी कहाँ निर्वाह कर रहे हो? पत्नी की उचित देखभाल करो, पति के साथ बढ़िया व्यवहार करो, बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दो। तुम तो पैसा पैसा पैसा, स्वार्थ, झूठ, मिलावटबाजी, अंधविश्वास, अहंकार में पड़े हो। अंधविश्वास देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सब ठीक कर देंगे, कोई नहीं है बाहर। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सर नहीं देखे कोई, सर शीतलताए के होई, ससा कहे सुनहु रे भाई, शून्य समान चला जग जाई। जीव केवल दुख से, दुख की सर्वथा निवृत्ति चाहता है और कुछ नहीं चाहता, लेकिन उपाय उसका गलत है। ये पहले दुख बना रहा है, अज्ञान के कारण पहले दुख बना रहा है। पहले पैर में कुल्हाड़ी मारता है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाता है, फिर उसकी मलहम पट्टी करता है, फिर जब थोड़ा आराम लगता है। एक व्यक्ति था, खेत में मजदूर काम कर रहे थे, अहंकार बस। अब वो तो भाई काम कर रहे हैं तो बातचीत भी करेंगे, थोड़ा बैठेंगे भी। मजदूर को तो मजदूरी से मतलब, वो तो दिन पूरा करता है, उसको तुम्हारे काम से मतलब नहीं है। वो तो आराम से काम करता है क्योंकि उसको रोज करना है। तुम तो मेड़ पे बैठे हो, छाया में बैठे हो, तुम तो 4 दिन करवाओगे, उसको तो जीवन भर करना है। तो वो तो आराम से करते हैं, और ऐसे ही करना चाहिए, जीवन भर करना है। किसान को भी ऐसे ही करना चाहिए, हर व्यक्ति को ऐसे ही करना चाहिए, रोज करना है। एक काम कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, वो जानते हैं मजदूर। तो बातचीत हो रही थी, आराम से काम हो रहा था। अब इनको नहीं पसंद आया, इन्होंने कुछ कहा, मजदूर ने भी कुछ बोल दिया होगा। इनने जाके सीधा लठ मार दिया, सिर में पड़ा, फूट गया लठ में सिर, और वो मर भी गया वहीं। अब केस बन गया, सभी मजदूरों ने गवाही दे दी, इनको
जेल हो गई। इनको फांसी की सजा। इन्होंने पैसा देकर वकील तैयार किया और वकील ने मुकदमा लड़ा, जीत गए। पैसे के बल पर सब कुछ हो जाता है, कई जगह ऐसे होता है। तो ये जब छूट करके आ रहे थे तो बैंड बाजे, बड़े फटाके, आतिशबाजी के साथ इनके मित्र दोस्त सब कंधे पे बिठा के ला रहे थे इनको। तो मित्र ने पूछा, एक मित्र ने और सुनाओ कि भैया आज के जैसा आनंद जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिला। आज मैं कितना सुख की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ। तो उसके मित्र समझदार था, उसने कहा फिर एक मजदूर को लठ मारो, मरेगा, जेल में जाना, फिर पैसे के बल पर छूट के आना, फिर आनंद मिलेगा। कहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। आनंद तो पहले भी था, मैं समझ नहीं पाया। आज जब मैं जेल गया ना, मुझे फांसी की सजा हुई, तो जिंदगी की कीमत समझ में आई। मुझे आजादी की मुझे कीमत समझ में आई। तो आदमी पहले क्या करता है, बंधन बनाता है, फिर खुद फंस करके दुख में बिलबिलाता है, तब कहीं वो मुक्ति का काम। बचपन से कहाँ बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही कि बेटा झंझट में मत फंसो, और बच्चों को या किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। तो जितना झंझट बन गया है उतना बन गया है, अब और झंझट बनाने की जरूरत नहीं है। दुख ना रहने पर दुखहीन दशा को शांति या परम आनंद की दशा भी हम कह सकते हैं। जब दुख ही नहीं है, इसी को कोई ईश्वर की प्राप्ति कह देता है, कोई ब्रह्म की प्राप्ति कह देता है। जीव से पृथक कोई ईश्वर ब्रह्म ऐसी वस्तु अलग से मिलने वाली नहीं है, किसी को नहीं मिली। जिसके मन में जिस शब्द से संतोष होता है उस शब्द का प्रयोग हम कर लेते हैं संतोष के लिए। तथ्य तो केवल इतना है कि मन विषयों से मुक्त होने पर निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन में ही प्रसन्नता निवास करती। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए, श्याम सूर्य की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को आने के लिए हमको क्या करना है, निर्मल। भगवान तो आ गए, मैं तो हमेशा कहती हूँ भगवान है, तभी तो मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। भगवान ना रहे, कौन सा भगवान? जो हमारे पूरे कार्य कर रहा है वही तो हमारा भगवान है। हमारे अंदर में आत्मा है तो हमारा पूरा काम हो रहा है, वो निकल जाए तो हमारा कोई काम नहीं होगा। तो हमारे लिए तो भगवान वही है ना। हमारे घर का कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं हमारा तो संसार ही उजड़ गया, हमारे लिए पूरा संसार बेकार है। इसी प्रकार से हमारा जीव, हमारी आत्मा हमारा भगवान है। यदि वो निकल जाए तो कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। तथ्य इतना ही है कि मन विषयों से मुक्त होने पर क्या होता है, निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन चंचलता को छोड़ करके फिर एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन अपने चेतन स्वरूप का बोध पा करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और वही सर्वोच्च गंतव्य है। इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। कहाँ जाओगे फिर? जैसे जल से शीतलता अलग नहीं होती, वैसे जीव से उसका लक्ष्य, उसका मोक्ष पद अलग नहीं है। जीव ही की निर्मल दशा ब्रह्मत्व है, परमात्मत्व है, शिवत्व है, मोक्षत्व है, पारक स्थिति है। इन बातों को समझ करके हमें सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों के अनुसार जीवन में रहनी और आचरण बनाने की आवश्यकता है। बस जिस दिन हमारी ऐसी रहनी और आचरण बन गई, उस दिन हमारा परमात्मा हमको मिल गया। तो सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको यही प्रेरणा दे रहे हैं कि अपना मन समेट लो। जब बेकार सर्वथा निकल जाएंगे तब जीव को शीतलता की अनुभूति होगी। जीव और परम शांति कोई अलग अलग चीज नहीं है। जीव में ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। ये दो चीजें, ब्रह्म जीव ब्रह्मे न परा। जीव से ब्रह्म अलग नहीं है, परे नहीं है, पृथक नहीं है। जीव ही हमारा ब्रह्म स्वरूप है। बस हमें जो जैसे जल में आग के कण आ गए हैं, निकल गए, जल में शीतलता थोड़ी अलग से लानी पड़ती है, जल तो शीतल है ही। इसी प्रकार से वासना जो आ गई है, संसार की आसक्ति, विषय विकार, उनको निकाल दें। हम एक ही काम करें। साधक का काम यही होता है कि मन में जितनी भी प्रकार की गंदी गंदी
वासनाएं हैं, कुसंस्कार है, मलिनता है, उसको निकाल दे। चंचलता है, जो भी कहें, बाहर से जो भी विकार हमने बना रखा है। अब ये बड़ी कठिन इसलिए है कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी है, बाहर का ज्ञान प्राप्त करती हैं, इसलिए इन पर संयम, कंट्रोल आवश्यकता से अधिक अनावश्यक ना हो। जब अनावश्यक नहीं करोगे तो ये बांधेंगी नहीं। समझ में आ रही बात? अनावश्यकता का त्याग कर दो, फिर तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनेगा। अनावश्यक खाते हो, अनावश्यक बोलते हो, अनावश्यक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करते हो, अनावश्यक ना हो, बस तुम्हारी मुक्ति। आवश्यक में बंधन नहीं है। भोजन, भूख लगी है, भोजन करना है, ये आवश्यक है। नींद लग रही है, सोना है, ये कहीं भी सो जाते हो। भूख लगती है तो कुछ भी, भूख लगी भाई कुछ भी ले आओ जल्दी से। और जब भूख नहीं लगती तब सोचते हो क्या खाएं, क्या खाना चाहिए। और जब भूख लगती भैया होटल मिल जाए, घर का कुछ भी खाना मिल जाए, जो है रख बासी ले आओ, खाते हो ना। भूख न देखे बासी भात और नींद न देखे टूटी खाट। इसलिए इनमें बंधन नहीं बनता है। निर्वाह की वस्तु, थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी, अभय स्वरूप में वास। थोड़े में निर्वाह लेना सीखो और संचय छोड़ दो, संचय करना छोड़ दो। संचय की जरूरत नहीं है, आवश्यकता भर की पूर्ति होनी चाहिए। थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी। मन की आशा वासना से दूर रहो, इनसे तुम अपने आप को बचा करके चलना, क्योंकि ये आपको संसार की ओर भटकाने वाली हैं, डुबाने वाली हैं, बांधने वाली हैं। मन की आशाएं, मन की इच्छाएं, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांता सा सुख सुस्वाप पिंगला। ये सोने नहीं देगी आपको, सुख से जीने नहीं देगी। इसलिए आशा वासना का त्याग करो, इच्छाओं को मारो, इच्छा युद्ध निस दिन करो, और से बोलो नहीं, नासी करो यह शत्रु को, और शत्रु कोई नहीं। इच्छा युद्ध निस्तिन करो, इच्छा से युद्ध करो कि मैं तेरे अनुसार नहीं चलूंगी, आवश्यकता के अनुसार काम करूंगी, इच्छा के अनुसार नहीं करूंगी। इच्छा युद्ध निस्तिन करो, और से बोलो नहीं, और फिर तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नाश करो यह शत्रु को, इस इच्छा रूपी शत्रु का नाश कर दो, और शत्रु कोई नहीं। तो ये सदगुरु कबीर साहिब जी की अमर वाणी, बहुत सुंदर सुंदर विचार ज्ञान। 34 के बाद 34 साखियों के बाद आएगी विप्रम तीसी, जिसमें विप्रों की मति के बारे में बताया जाएगा। 11 प्रकरण है, जिसमें तीसरा प्रकरण अब समाप्त होने वाला है। आज 30वीं साखी मैंने पढ़ाई, 4 साखियां और बची, इसके बाद विप्रम तीसी आएगी। इसके बाद में विप्रम तीसी के बाद में आएगा कहरा, फिर आएगा बसंत, फिर चाचर, फिर बेली, फिर बिरबुली, फिर हिंडोली, फिर साखियां आएंगी। तो आप सब इस बीजक के अगाध अमृत रस का पान करते रहिए और अपने जीवन को निर्मल, पवित्र और अमर बनाते रहिए, और जन्म मरण के दुख से मुक्त होने के इसमें जो उपाय हैं उसको जीवन में अपना करके इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु की वंदना कर लेते हैं।